ओम शांति। यह आंतरिक बल का 24वां पाठ है। संदेश। हर मनुष्य का पहला लक्ष्य है अपने तथा परिवार के लिए पर्याप्त सुख के साधन जुटाना। अपनी सुख समृद्धि के साधन जुटाने के बावजूद हमें विश्व हित की कामना करनी चाहिए। लोक सेवा के पुण्य से बढ़कर पृथ्वी में और कोई सुयश नहीं होता, इसलिए हमें लोक कल्याण की विद्या सीखनी चाहिए। योगी मानसिक बल से विश्व की सेवा करते हैं। एक व्यक्ति अपनी असीम मानसिक शक्ति को दूसरों तक कैसे पहुंचाता है, इसे जानना बहुत जरूरी है। मन जब विचार करता है तब अन्य सभी तंतु व नाड़ियाँ, कर्मेंद्रियाँ इसके सहयोगी होकर विचारमय हो जाती हैं। किसी वस्तु को नेत्र देखते हैं। वाणी जब कुछ कहती है तब शरीर के सभी तंत्र उसका साथ देते हैं। मन सहित सभी इंद्रियों को निष्क्रिय करके आंतरिक बल से काम लो। अपने आंतरिक बल से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। इसके संदेश को कहीं भी सुना जा सकता है, दिल में धारण किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को आंतरिक बल का ज्ञान होता है, उसकी आज्ञा को पर्वत भी अमान्य नहीं कर सकते। उससे द्वेष करने वाले सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। जब पिता व गुरु को आंतरिक बल का ज्ञान हो जाए और वह उसे पुत्र व शिष्य पर लगाए तो पुत्र व शिष्य कमाल के कार्य कर सकते हैं। आंतरिक बल बेतार की तार की तरह काम करता है। आंतरिक बल से जो व्यक्ति हमारे साथ रहते हैं उनकी क्षमता बढ़ा सकते हैं। यही काम ऋषि मुनि करते थे। इसी शक्ति को प्राप्त करने हम मंदिर आदि स्थानों पर जाते हैं ताकि महापुरुषों से आंतरिक बल प्राप्त कर सकें। लक्ष्मण आंतरिक बल से प्रत्येक दिन का समाचार अपनी पत्नी उर्मिला को दिया करता था। उर्मिला उन संदेशों को पूरे परिवार को बताया करती थी। यह आंतरिक बल का 25वां पाठ है। संदेश। बेतार के तार के सिद्धांत को कोई नहीं जानता। शब्द को विद्युत तरंगों में बदल देते हैं। यह विद्युत तरंगे ईथर तत्व धाराएं बनाकर प्रभावित होती हैं। ट्रांसमीटर जितना शक्तिशाली होगा, विद्युत तरंगे उतनी ही दूर तक जाती हैं। इसी फ्रीक्वेंसी पर लगे वायरलेस व रेडियो इन तरंगों को पकड़ते हैं और दोबारा शब्दों में बदल देते हैं, जिससे वे पास बैठे लोगों को सुनाई देने लगते हैं। जो बात बोली जाती है वह पहले विचार रूप में आती है, अर्थात विचारों का अस्तित्व संसार में है। मन या विचार की शक्ति आंतरिक बल में मिल जाती है तो हम अपने विचारों को किसी भी दूर व्यक्ति को भेज सकते हैं। चुंबकीय तरंगों से विचार तरंगों की गति एवं शक्ति असंख्य गुना है। जिस विज्ञान के अंतर्गत विचार तरंगों का स्वरूप व प्रभाव ज्ञात होता है उसे विचार वैगिकी कहते हैं। संसार में शुभ एवं अशुभ विचार तरंगों का निरंतर प्रसारण होता रहता है। जिस प्रकार प्रकाश तरंगों में तीव्रता होती है, उसी प्रकार विचार तरंगों में भी तीव्रता होती है। ये सूक्ष्म तरंगे आकाश में घूमती रहती है और संसार को प्रभावित करती रहती है। शुभ विचार तरंगे दूसरे मनुष्यों के मानसिक स्तर में परिवर्तन करने में समर्थ है, पर यह इस बात पर निर्भर है कि उसके साथ किस स्तर का आंतरिक बल जुड़ा है। आंतरिक बल पाकर विचारों की शक्ति असीम हो जाती है। आंतरिक बल संपन्न व्यक्ति की क्षमता दूसरों को प्रभावित करने की बढ़ जाती है। वह दूसरों को आकर्षित करने तथा अपनी मनचाही दिशा में चलने को विवश कर सकता है। वह दिशा सृजन और विनाश दोनों में हो सकती है। महापुरुष उस शक्ति का उपयोग निर्माण में करते हैं तथा दुष्ट लोग विनाश में करते हैं। मनुष्य के शरीर से विचार तरंगे हर समय प्रकाश के रूप में निकलती रहती है। भय एवं आतंक की तरंगे भूरे रंग की होती है। प्रेम की तरंगे गहरे लाल रंग की होती है। वासना की तरंगे गहरे भूरे लाल रंग की होती है। अहंकार एवं महत्वाकांक्षा की तरंगे चमकीले नारंगी रंग की होती है। आंतरिक पवित्रता की तरंगे पीले रंग की होती है।
उच्च आत्मिक भाव की तरंगे नीले रंग की होती है। दुख, भय व खुशी के हाव भाव हम दूसरों का चेहरा देखते ही समझ जाते हैं। ओम शांति।